क्या आप भी एक ही झटके के अंदर अपना पूरा पोर्टफोलियो ओपन मार्केट में दे चुके हैं? क्या आप अपना कैपिटल को लूज कर चुके हैं? क्या आप इमोशनली इतने ब्रेकडाउन हो चुके हैं कि आप ट्रेडिंग के नाम से भी घबराते हैं? कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं। ये पॉइंट रीजन बनते हैं आपको मार्केट के अंदर अपना पैसा देने के लिए। ये वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं बेस्ड ऑन द कम्युनिटी एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन जो हमारी कम्युनिटी के अंदर बात होती है, बेस्ड ऑन कुछ एक्सपीरियंसेस, ये वीडियो अगर आपने समझ ली तो शायद आप इन चीजों पे अमल करके शायद आप अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को मच बेटर कर सकते हैं कंपेरेटिवली। बेशक आप क्रिप्टो के अंदर काम करें या फॉरेक्स के अंदर काम कर रहे हैं। मैं 7-8 पॉइंट बताऊंगा, इन पे जरा तवज्जो दीजिएगा, इनके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा, इन पे अमल कीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। डेफिनेटली आप इन फ्यूचर अगर थोड़े कैपिटल के साथ भी चलेंगे ना, यू कैन मेक अ बिग प्रॉफिट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले जब भी आप मार्केट के अंदर आते हैं जो मिस्टेक आप करते हैं वो है कि नो रियल स्ट्रैटेजी। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आप जंप इन टू द मार्केट करते हैं विदाउट एनी प्लान। नंबर 2, आप रैंडम वेबसाइट को, रैंडम एप्लीकेशन को, रैंडम लोगों को, रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स को फॉलो करते हैं। बस कुछ भी आता है ग्रुप और आप उसको फॉलो करते हैं और आप इस तरह लॉस का शिकार होते हैं और आप एंड में ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। नंबर 2, बैड रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आपको अपना कैपिटल देखना है, आपने उस कैपिटल के बेस के ऊपर देखना है कि आपने 2% लेना है, 6% लेना है, 10% लेना है, 20% लेना है। मैनेजमेंट क्या होती है? अपने कैपिटल को मैनेज करके चलें। कौन सी प्राइस पे खोलना है, कौन सी प्राइस पे निकलना है, स्टॉप लॉस कहां पे है, टेक प्रॉफिट कहां पे है, अगर मुझे लॉस होता है तो कितना परसेंट मैं रेडी हूं अपने कैपिटल का देने के लिए। ये सारी चीजें जो है कि कितना रिस्क आपने बर्दाश्त करना है मार्केट के अंदर, ये चीजें डिफाइन आपने पहले करनी है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं बोलता हूं इमोशनल डिसीजन, इमोशंस। जब बंदा हार रहा होता है ना कोई भी गेम, तो इमोशनली उसके अंदर एक फीलिंग आती है और ये बाय नेचर लोगों के अंदर पाई जाती है, इसका कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो अच्छा ट्रेडर होता है वो टाइम के साथ साथ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है, क्योंकि जिस बंदे ने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया वही मार्केट को लीड कर सकता है। तो इमोशनल ट्रेडिंग जिसके अंदर आपका फियर भी आ जाता है, आपकी ग्रीडीनेस भी आ जाती है, आपका चांस ऑफ लूज या चांस ऑफ मेकिंग अ बिग मनी आ जाती है, ये सारी चीजें जो है ना आपको इमोशनली हिट करती हैं और उस इमोशंस की बेस के ऊपर आप ट्रेड ओपन करते हैं बड़ी लॉट के साथ और आपको लॉस होता है। मत कीजिएगा, लॉजिकली ट्रेड्स को देखिए। नंबर 4, ओवर ट्रेडिंग। प्रॉफिट होता है ना, उछल रहा होता है अंदर से, बंदे को रात को नींद भी नहीं आती, लॉस होता है तब भी नहीं आती, प्रॉफिट हो तब भी नहीं आती। बंदा कहता है कि यार ये 1000 लगाया था, मेरे पास 2500 हो गया, 1500 तो वैसे ही आ गया, 1500 को लगाओ 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 डालो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ओवर ट्रेडिंग इज ऑलवेज रिस्की। जब ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, इतने हैवी हो चुके होते हैं कि आप गलती करते हैं, आपको लॉस होता है और वो जो लॉस है ना भाई रीजन बनता है आपकी ट्रेडिंग को क्विट करने का, और जो कैपिटल आपके पीछे पड़ा होता है वो ट्रेड कैपिटल भी इन द एंड आप मार्केट में दे के जाते हैं। तो प्लीज डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। नंबर 5 पे बात करूं, नो पेशेंस एट ऑल। आपके अंदर पेशेंस ही तो नहीं है। जो बड़ा ट्रेडर है ना, वो जो स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, बॉन्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, वो लोग पेशेंस रखते हैं। उनको पता है मेरा ये कैपिटल है, मैंने महीने का इतना कमाना है इससे। कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कोई इमोशंस नहीं, दे आर सो पेशेंसली वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियो। उनको क्विक मनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्विक मनी लेने वाला क्विक मनी दे के जाने वाला भी है, ये भी याद रखिएगा। और वो इतनी जल्दी क्विट करने वाले नहीं होते। तो पेशेंस, अगर आप नो पेशेंस करेंगे तो यू विल क्विट वेरी सून। तो ये बात याद है। नंबर 6 पे बात करूं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस या एक्सपीरियंसेस की बात कर लें। इससे क्या मुराद है भाई? आप अमीर होना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, आप समझते हैं कि एक ही रात में इतना अमीर हो जाऊंगा कि भाई मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सारे कहेंगे वाह वाह कहां से पैसा आ गया। यू डोंट हैव द स्किल्स जो रिक्वायर्ड स्किल हैं। तो फिर आप क्या कहते हैं, अनरियलिस्टिक किस्म के एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से, और मार्केट तो बैठी है आपको डुबाने के लिए। मेच्योर माइंड, मेच्योर पर्सन, मेच्योर माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड मनी। नंबर 7 बात करूं, इग्नोर करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब इग्नोरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड से क्या मतलब है? छोटी विन लेते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं। क्या मैं बात ठीक कर रहा हूं?
मतलब प्रॉफिट आपको 100 होगा, लेकिन जब लॉस हो रहा होगा तो आप 800 तक भी इंतजार करते रहेंगे, स्टॉप लॉस को नीचे करते जाएंगे और इन द एंड आपके कैपिटल पूरा चला जाएगा और आप कहेंगे चल अब जाता है तो पूरा ही जाए। ये बात ठीक कह रहा हूं तो कमेंट मुझे कीजिएगा, जाता है तो अब पूरा ही जाए। क्यों? क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हैं रिस्क को, इग्नोर कर रहे हैं जो आपका रिवॉर्ड आ रहा है उसको भी आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो फिर ये होगा। इवन के विद अ गुड विनिंग रेट आप पैसे हार जाते हैं, क्योंकि जो आपकी लूज की ट्रेड्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 8 बट नॉट द लीस्ट, नो जर्नल्स, नो डाटा, नो अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप डोंट ट्रैक एनी जर्नल्स, कोई इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करते, आप बस तुक्केबाजी करते हैं, आप लोगों के सिग्नल्स पे काम करते हैं। और लोगों के सिग्नल्स, अगर वो वाकई पैसा कमा सकते हैं ना मार्केट से, तो सिग्नल क्यों प्रोवाइड करते हैं? अगर वाकई रियल ट्रेडर हो ना, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको सिग्नल प्रोवाइड करता रहे। शायद ये मेरी बात इन द एंड वाली आपको समझ आ जाए कि भाई मेरे जो ट्रेडर है ना, उसके पास इतना वेला टाइम ही नहीं है कि वो सिग्नल दे सके। इसलिए मैं कहता हूँ न्यू ट्रेडर जो होता है वो बहुत तेजी से अपना पैसा खोता है। और मेरे भाई दोस्त लोग लाजमी बताएं जो नए ट्रेडर्स हैं और मेरी बात को समझ सक रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन मेक अ बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस मार्केट, अगर आप इन 8 पॉइंट को एटलीस्ट अभी, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस के अंदर कुछ और बातें भी करूंगा, इन पे अमल कीजिएगा। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप अमल करके अपने पैसे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अब जाते जाते एक और बात भी, जो एक माइंडसेट आपका चल रहा होता है, उसको भी मैं इसी वीडियो में क्लियर करता जाऊं। मैंने बहुत से भाई दोस्त लोगों को देखा है, जब उनसे बात कर रहा होता हूं, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन टेलीग्राम सिग्नल, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन व्हाट्सएप सिग्नल, दे आर टोटली डिपेंडिंग ऑन वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं, उधर से सिग्नल आ रहे हैं। मैं उनसे साथ बैठा, मैंने कहा ये क्या है? सिग्नल आया, दे डोंट सी वेयर इज द आपका स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, आपने टेक प्रॉफिट कहां पे करना है, वो बस जल्दी करते हैं। जो सिग्नल आया उसमें जंप इन तो करो ना, बाद में देखा जाएगा ये करना गया, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है, ये देखते ही नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिग्नल खराब होते हैं, सिग्नल बेहतर होते हैं, लेकिन व्हाट इज द राइट पॉइंट टू एंटर इन द मार्केट? राइट पॉइंट ये कौन देखेगा? तो जब तक आपको टेक्निकली ग्राफ को रीड नहीं करने आता, आप ट्रेड सिग्नल्स के ऊपर नहीं प्रॉफिट कमा सकते। सिग्नल आया है, सिग्नल इज गिविंग यू सम डायरेक्शन, उस हिसाब से सिग्नल को ले लें, लेकिन वो डायरेक्शन के साथ आपने एनालाइज करना है कि हाउ यू आर चेकिंग द चार्ट टेक्निकली, हाउ यू चेकिंग द चार्ट फंडामेंटली, एंड देन जंप इनटू द मार्केट एंड टेक योर प्रॉफिट। बट बी स्ट्रिक्ट ऑन योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। शायद मैं जो बात बता रहा हूं आप समझ सकें। काइंडली, मैं नहीं चाहता जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनको एनकरेज होना चाहिए, ये मार्केट पैसा देने वाली है, बिग फेल बिग फिशेस पैसा यहाँ पे कमाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। उनको पता है कहाँ पे आप लोग गलती करेंगे और उस गलती को वो कैसे कैश करवा सकते हैं, दे नो वेरी वेल। दैट्स वाई फॉरेक्स में जो आते हैं वो या तो जल्दी स्विच करके चले जाते हैं, और जो आते हैं या तो अपनी पूरी जिंदगी का माल दे के चले जाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।